समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। उन्होंने मैनपुरी में एक मेगा रोड शो किया जिसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के नारों के बीच योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर मैनपुरी की गलियों में निकले तो लोग उनका फूलों से स्वागत करते नजर आए। तो वहीं समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह के लिए प्रचार कर रहे योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़े और विक्ट्री साइन दिखाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखे। योगी को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम था। लोग उनके रथ के साथ साथ चल रहे थे तो कुछ घरों की छतों, बालकनियों और खिड़कियों से उनका स्वागत करते नजर आए। यही नहीं, मैनपुरी में बीजेपी समर्थक जगह जगह बुलडोजर पर खड़े नजर आए। उन्होंने बुलडोजर पर खड़े होकर सीएम योगी पर फूल बरसाए और उनका स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी के स्वागत के लिए 25 से ज्यादा बुलडोजरों की व्यवस्था की थी। तो इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह भी देखते ही बनता था। योगी आदित्यनाथ जिस रथनुमा ट्रक पर सवार थे उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई जो मैनपुरी की गलियों में भगवा पताका फहरा रही थी। वहीं ये नजारा देखकर ऐसा लगा मानो मैनपुरी ने भगवा चादर ओढ़ ली हो। बीजेपी समर्थक योगी के रथ के आगे डांस कर रहे थे, उनके रथ पर पुष्प वर्षा कर रहे थे और योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। समर्थकों का जोश देखकर योगी आदित्यनाथ भी बेहद खुश नजर आए। वो सड़क किनारे चल रहे समर्थकों के साथ घरों की छतों और बालकनी में खड़े लोगों से हाथ जोड़कर वोट की अपील करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ का 3 किलोमीटर लंबा रोड शो मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान से शुरू होकर करहल चौराहे पर खत्म हुआ, जहां पहले से लोग भारी तादाद में मौजूद थे। यही नहीं, करहल चौक पर योगी के रथ के चारों तरफ बुलडोजर पर भी बीजेपी समर्थक खड़े नजर आए। मैनपुरी के करहल चौक पर योगी आदित्यनाथ का रोड शो खत्म हुआ तो सब इस बात का इंतजार करते दिखे कि वो अब क्या बोलेंगे। वहीं उम्मीद के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया और सबसे पहले समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मैनपुरी में परिवर्तन का दावा किया। मैनपुरी में इस बार परिवर्तन की राह पर चलना है, आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर SC/ST OBC आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है करेंगे। जबकि इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। पिछले 3 दशक से किसी भी लहर का मैनपुरी पर कोई असर नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी लगातार यहां से जीतती आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ ने आज शक्ति प्रदर्शन कर ये बता दिया कि इस बार वहां की जंग अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली। हम आपको बता दें कि मैनपुरी सीट 1996 से समाजवादी पार्टी के पास ही है, जब मुलायम सिंह यादव ने यहां से पहली बार जीत हासिल की थी। यही नहीं, मैनपुरी उन 5 सीटों में से एक है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में भी जीता था। साल 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल यादव ने उपचुनाव में ये सीट जीती थी। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर यहां से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है।
तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक जयवीर सिंह पर दांव लगाया है। हालांकि बीएसपी ने पूर्व विधायक शिव प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मुकाबले को और रोचक कर दिया है, क्योंकि मैनपुरी में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख है। अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी में यादव वोट बंटता है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अब बात पते की समझिए, और बात पते की यह है कि मैनपुरी में इस बार डिंपल यादव के लिए जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा, जिसकी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, और दूसरी वजह है बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से विधायक होना। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने यादव जाति के कैंडिडेट को यहां से मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी के यादव वोटों में सेंधमारी का इरादा भी जाहिर कर दिया है। जी न्यूज़।